सोमवार देर शाम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीका लगाने की अनुमति देने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। वैक्सीनेशन के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन समेत सभी पुराने प्रोटोकॉल फॉलो किए जाएंगे। शाजापुर संसदीय क्षेत्र के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने सोमवार को जिला चिकित्सालय आगर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल व्यवस्था का जायजा लिया एवं चिकित्सकों व अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य कार्य अधिकारी जिला पंचायत DS रणदा, CMHO SS मालवी, श्री अजय जैन सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं चिकित्सक उपस्थित रहे। महामारी के चलते डॉक्टरों की दुकानें बड़े स्तर पर संचालित की जा रही है। माधवनगर हॉस्पिटल में महिला को एडमिट कराया और कोरोना रिपोर्ट में महिला को पॉजिटिव बताया गया। डॉक्टरों द्वारा सलाह भी दी गई। नाहटा मेडिकल पर इंजेक्शन उपलब्ध है, ब्लैक में खरीदना पड़ेगा। पीड़ित परिवार ने 15 से 25 हजार में इंजेक्शन खरीदे, बाद में महिला की मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया 1 से 1.5 लाख में इंजेक्शन ब्लैक में खरीदकर हमारी माताजी की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही को देखते हुए हमारी माताजी हमारे बीच से चली गई। इस प्रकार का आरोप पीड़ित परिवार ने डॉक्टर के ऊपर लगाया है। कोरोना के चलते CISCE ने 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी है। यह एग्जाम 4 मई से होनी थी। हालांकि 12वीं की परीक्षाएं रद्द नहीं की गई है, लेकिन इनका शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। CISCE ने कहा है कि 12वीं की परीक्षाएं 16 अप्रैल को जारी सर्कुलर के मुताबिक ही ऑफलाइन मोड में होगी। IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने फेस मास्क और अन्य PPE उपकरण बनाने के लिए ऐसा फैब्रिक तैयार किया है जो वायरस फिल्टर करने के साथ ही खुद अपनी सफाई करने में सक्षम है और जीवाणु रोधी एवं धूप में रखने से इसके सभी वायरस खत्म हो जाते हैं। इंदौर के MYH प्रबंधक ने अपने यहाँ काम करने वाली 244 स्टाफ नर्स की आगामी आदेश तक मेडिकल कॉलेज से जुड़े सुपर स्पेशलिटी MTH व ARTB अस्पतालों में ड्यूटी लगा दी। यहाँ पर इन दिनों कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। सोमवार सुबह ड्यूटी पर पहुंचे स्टाफ नर्स को जब यह जानकारी मिली तो वो परेशान हो गए और 100 से ज्यादा स्टाफ नर्स मेडिकल कॉलेज के डीन के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंच गए। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 35 कर्मचारी और अधिकारी अब तक कोरोना के चलते जान गंवा चुके हैं। ये कर्मचारी सिर्फ उज्जैन इंदौर संभाग के हैं, जबकि संक्रमित होने वाले कर्मचारियों की संख्या 1000 से भी ज्यादा है। बिजली कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वर्कर की तरह ना तो टीकाकरण की सुविधा मिल रही है और ना ही बीमे की। इस समय संजीवनी का काम कर रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इसके पास से 2 इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। कनाड़िया पुलिस के अनुसार आरोपित नोबल हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन है। पंजाब इन इंजेक्शन को 26 हजार रुपए में बेच रहा था। पूछताछ में दवा बाजार के एक व्यवसायी का नाम भी बताया है जो उसे यह इंजेक्शन उपलब्ध करवाता था। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पंजाब सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर पोस्ट डालकर जरूरतमंद व्यक्तियों को तलाशता था और बाद में उन्हें एक निश्चित स्थान पर बुलाकर सौदा करता था। इंदौर में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला द्वारा सोमवार दोपहर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दौरा किया गया। रविवार को इस अस्पताल से बड़ी संख्या में नर्स और अन्य स्टाफ काम से गायब हो गए थे, जिसके चलते अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती मरीजों का उपचार करने में समस्याएं आई। यदि यहाँ स्टाफ कम होगा तो इस अस्पताल में स्टाफ की पूर्ति विधायक द्वारा अपनी ओर से करवाई जाएगी। हाल ही में उन्होंने ऑक्सीजन की कमी के बाद अस्पताल में ऑक्सीजन बनाने वाली मशीन भेंट की थी। वह कोरोना संक्रमित मरीजों और उनके स्वजनों से मिलने विभिन्न अस्पतालों का दौरा भी कर रहे हैं। देश में भगवानों की जन्मभूमि को लेकर विवाद रुकता नहीं है। कृष्ण जन्मभूमि को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। वकील मनोहर लाल शर्मा ने यह याचिका दाखिल की है, जिसमें कृष्ण जन्मभूमि समझौते के माध्यम से मुसलमानों को देने की चुनौती दी गई है। याचिका में कहा है कि हिंदुओं के साथ धोखा हुआ है। ट्रस्ट की संपत्ति बिना किसी कानूनी अधिकार के अनाधिकृत तरीके से शाही ईदगाह को दी गई है। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में भारतीय सेना भी मदद करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज ने दूरदर्शन चक्र कोर कमांडर अतुल्य सोलंकी और ब्रिगेडियर आशुतोष शुक्ला से मुलाकात कर बताया कि कोरोना संक्रमित रोगियों को सेना के अस्पतालों और आइसोलेशन केंद्रों में स्थान दिया जाएगा। सेना के अधिकारियों ने मरीजों की समुचित देखभाल के लिए पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराने के लिए भी आश्वस्त किया।
मुख्यमंत्री शिवराज ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी सेना के सहयोग के संबंध में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यकता हुई तो मध्य प्रदेश शासन सेना के अस्पतालों में आइसोलेटेड रोगियों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करेगा। कोरोना मरीजों का इलाज करते हुए गंभीर रूप से संक्रमित हुए बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सत्येंद्र मिश्रा के बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद की एक टीम सोमवार को सुबह उन्हें एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद लेकर रवाना हो गई। कलेक्टर दीपक सिंह ने बताया कि सागर भाग्योदय अस्पताल से लेकर भोपाल एयरपोर्ट तक 175 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। गाजीपुर बॉर्डर पर रविवार देर रात दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जाने वाले रास्ते को खोलने का काम शुरू हो गया है। दिल्ली मेरठ हाईवे पर लगी बैरिकेडिंग को हटाया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि दिल्ली पुलिस की ओर से दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले रास्ते की 3 लेन को खोला जा रहा है। किसानों के आह्वान के बाद ही पुलिस ने यह कदम उठाया है। लोगों को हो रही परेशानी के चलते कई दिनों से किसान प्रशासन से इस रास्ते को खोलने की मांग कर रहे थे। बॉलीवुड के मशहूर कलाकार मनोज जोशी ने कोरोना वायरस पर एक ऐसा ट्वीट किया है जिसके कारण वह लोगों के निशाने पर आ गए हैं। मनोज जोशी ने कोरोना वायरस के बहाने मुस्लिमों को टारगेट किया है, जिसकी लोग आलोचना कर रहे हैं। मनोज ने ट्वीट करते हुए लिखा है, जो घर घर से अफजल निकाल रहे थे वहां से कभी डॉक्टर भी निकालेंगे क्या। मनोज जोशी के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने सख्त आपत्ति जताई है। लोगों ने कोरोना जैसी महामारी के बीच भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने के लिए उनकी तीखी आलोचना की है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के इलाज में हो रही लापरवाही पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को 49 पेज के विस्तृत आदेश देकर 19 बिंदुओं की गाइडलाइन जारी की है। आदेश में हाईकोर्ट ने कहा, हम मुखदर्शन बनकर नहीं देख सकते। कोरोना के गंभीर मरीजों को सरकार 1 घंटे में अस्पताल में ही रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराए। केंद्र सरकार रेमडेसिविर का उत्पादन बढ़ाए, अगर जरूरत पड़े तो आयात करे। कोरोना वायरस से लड़ाई को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। इसके एक दिन बाद सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मनमोहन की चिट्ठी पर जवाब दिया है। हर्षवर्धन ने कहा कि मनमोहन सिंह ये मानते हैं कि वायरस से लड़ाई में सबसे अहम हथियार वैक्सीन है, लेकिन ये बात चौंकाती है कि उनकी पार्टी कांग्रेस के नेता ही इसके असर पर सवाल उठाते हैं। बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी ने 19 अप्रैल को अपना 53वां जन्मदिन मनाया। अरशद वारसी ने अपने फिल्मी करियर में मुन्ना भाई MBBS के सर्किट से लेकर गोलमाल के माधव तक के किरदार निभाकर दर्शकों का मनोरंजन किया है, लेकिन अरशद की जिंदगी का सफर इतना आसान नहीं रहा है। 14 साल की उम्र में अरशद के सिर से माता पिता का साया उठ गया। पढ़ाई छोड़कर कभी घर घर जाकर कॉस्मेटिक बेचकर करते थे गुजारा। कंगना रनौत ने हाल ही में कोरोना से लोगों की मौत को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कहा कि कोरोना वायरस इंसानों को मार रहा है, लेकिन पृथ्वी की बाकी सभी चीजों को ठीक भी कर रहा है। उनके इस बयान पर कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। वजह उनके भतीजे तन्मय फडणवीस है, जिनकी कोरोना वैक्सीन लगवाने की फोटो वायरल हुई है। इस पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि तन्मय की उम्र सिर्फ 21 से 22 साल बताई जा रही है, जबकि 45 साल से कम उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन तो शुरू ही नहीं हुआ है। तन्मय के वैक्सीन लगवाने पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस ने तंज कसते हुए फडणवीस से पूछा है कि आपके भतीजे आरोग्य कर्मचारी या फ्रंटलाइन वर्कर है क्या। नेताओं को अब आई कोरोना की याद। बंगाल में पीएम मोदी की सभा में नहीं होंगे 500 से ज्यादा लोग शामिल। राहुल पहले ही रैलियां कैंसिल कर चुके हैं, तो वहीं ममता ने भी जनसभाओं का समय घटाया। सभी सभाएं खुली जगहों में आयोजित की जाएगी।